हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर है। एक्सरसाइज 5.2 करेंगे, उसका सेवन सम की स्टेटमेंट मुझे दे रखी है कि एक केपी है जिसकी 31st टर्म हमें फाइंड करनी है, जबकि 11th टर्म उसकी है 38 एंड 16th टर्म है 73। तो 11th टर्म को मैं कैसे लिखूँगा? a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इनकी n कितना है 11, तो कितना हो गया n माइनस वन 10d, तो वो किसके इक्वल आ गया मेरा 38। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। इसी तरह a16 जो है वो कैसे लिखूँगा? a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, ये मेरी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। तो जैसे कि हमने सबसे पहली जो एक्सरसाइज की है अपनी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसमें हम सॉल्व करते थे कि नीचे वाली इक्वेशन के निशान चेंज कर देते थे अगर एक इक्वल है। तो हमने क्या किया, निशान चेंज किए तो एक के साथ एक कट गया, तो मेरा बाकी रह गया -5d इक्वल टू -35। सो d आ गया मेरा -35 अपॉन -5, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, 5 के साथ 35 जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरा 7। तो d मेरा आ गया 7। अभी मुझे d पता चला है लेकिन ये भी पता नहीं चला, तो ये मैं कहाँ से पता करूँगा? ये मैं पता करूँगा वन इक्वेशन से। तो वन इक्वेशन थी a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 38। तो अभी हम आगे चलते हैं, d की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम। d की वैल्यू है 7, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। तो हमारा जो 10 इंटू 7 है वो कितना होता है? वो मेरा होता है 70। तो आ जाएगा a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। तो a की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, 70 दूसरी साइड पे जाएगा तो 38 में से 70 माइनस हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा -32। अभी मेरे पास a भी आ गया, d भी आ गया। मुझे पता क्या करना था? मुझे पता करना था टर्म नंबर 31st टर्म पता करनी थी मुझे। तो वो कैसे पता करूँगा मैं? a 31st इज इक्वल टू a प्लस 30d, इनकी 31 माइनस 1 इंटू डी आएगा, है ना। तो a की वैल्यू कितनी है मेरी 32 प्लस 31 में से मल्टीप्लाई लिखा गया, प्लस 31 में से 1 निकले तो आ गया 30 और d की वैल्यू मेरी आ गई 7। तो मुझे पता है कि 32 माइनस का है और जो 30 इंटू 7 किया मैंने वो आ गया 210, वो प्लस का है तो माइनस करूँगा दोनों को, तो माइनस करूँगा तो आंसर आ जाएगा मेरा आई थिंक 178 आंसर आएगा। तो ये मेरा हो गया 7 सम का आंसर। चलिए जल्दी से नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट मुझे दे रखी है कि AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स इन विच थर्ड टर्म इज़ 12 एंड लास्ट टर्म इज़ 106। तो मुझे पता है थर्ड टर्म क्या दे रखी है मुझे 12, मतलब A3 मुझे दे रखा है 12, और लास्ट टर्म दे रखी है और साथ में उन्होंने बोला है 50 टर्म्स ही हैं, तो लास्ट टर्म क्या होगी A50, है ना। तो A3 किसके इक्वल है? A3 इक्वल होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब 2d, ठीक है, वो हो गया 12 के इक्वल। और A50 किसके इक्वल होगा? a प्लस 49 इंटू डी। फिर से हम माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -47d और यहाँ पे आ जाएगा -94। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 नाम डालना था, सॉरी भूल गए। चलिए आगे चलते हैं। तो d की वैल्यू आ जाएगी -94 अपॉन -47, दोनों को कट किया, आंसर आ गया 2। तो अभी क्या करेंगे हम? अभी हम d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। और 1 इक्वेशन क्या थी मेरी? 1 इक्वेशन थी a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 2d इक्वल टू 12, ठीक है। तो क्या आ गया, a प्लस 2 इंटू 2, है ना, 2d की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो आ गया 12, तो आ गया a इक्वल टू 12 माइनस 4, तो आंसर आ गया मेरा 8। a की वैल्यू आ गई 8 एंड सो हमारा आ गया A29 मुझे पता करना था, तो वो आ गया a इंटू 28d। तो a मेरा आ चुका है यहाँ पे 8 और d जो है वो मेरे जो पता है कि मेरा 2 आया था। तो 28 2 या 56 होता है, तो 56 में 8 प्लस किए तो आ गया 64। सो मेरा आंसर आ जाएगा,
56 वो थोड़ा सही करके लिख देते हैं 5 को 5 56 आ गया, तो आ गया 64। ये मेरा हो गया आंसर। चलिए जल्दी से नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम है, इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ द AP आर 4 एंड -8। थर्ड टर्म दे रखी है 4 एंड नाइन्थ टर्म दे रखी है -8। विच टर्म ऑफ द AP इज 0। तो पहले तो A और D पता करेंगे, है ना, फिर ही पता चलेगा आगे का सम। तो चलिए शुरू करते हैं। A + 2D, A3 की वैल्यू क्या होगी, A + 2D = 4। और A9 की वैल्यू क्या होगी, A + 8D = -8। तो फिर से हम वही करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 नाम डालेंगे इनका, और जो साइन है वो हम चेंज कर देंगे, जो प्लस का है उसको माइनस, जो माइनस का है उसको प्लस कर देंगे। और मुझे पता है इसे कट रहा है तो उसको मैं काट दूंगा, बाकी आ जाएगा मेरा -60 = 12। सो D आ गया मेरा 12/-6, 12/-6 आ गया D। तो कट करूँगा तो आ जाएगा -2। पुट करो इसको इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या दे रखी थी मुझे, A + 2D = 4। पुट इन इक्वेशन 1 A + 2D = 4। सो D की वैल्यू मेरी आ चुकी है, D की वैल्यू है -2, है ना, तो साथ में आ गया 4। तो -2 एंड +2 हो जाएगा -4, और दूसरी तरफ गया वो तो आ जाएगा +4। 4 + 4 हमारा आ गया 8। तो हमें ये पता करना है कि कौन सी टर्म 0 थी। तो मैंने मान लिया कि nth टर्म थी वो 0 थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, an को 0 पुट कर दिया। तो an का फॉर्मूला मुझे पता है, वो क्या होता है, A + n - 1 × D, ठीक है। तो वो मैंने लगा दिया। अभी मैं A की और D की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। A की वैल्यू 8 है, D की वैल्यू -2 है। तो पहले तो 8 जो है वो दूसरी साइड पे जाएगा, इधर आ जाएगा मेरा n - 1 × -2, और जो तो मेरा आ गया n - 1 = -8 -2 कट किया तो आ गया 4। अभी जो -1 है, n - 1 वो -1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5th, यानी कि 5th टर्म जो है वो हमारी 0 होगी, ठीक है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट सम पे चलते हैं, ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट सम हमें दे रखा है, विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म, ठीक है। तो हमने मान लिया कि nth टर्म जो है वो है 132 मोर देन द 54th टर्म, ठीक है। तो हमने क्या किया, an को माना। an क्या है, क्या हो गया मेरा, A 54 + 132, ठीक है। तो A मेरा यहाँ पे है 3, और D कितना मेरा 15 में से 3 माइनस करो तो मेरा आ जाएगा 12। D हो गया 12। तो अभी an की वैल्यू निकालते हैं। an कितना होगा, A + 54th टर्म, है ना, तो वो क्या आ जाएगा, A + 53 + 132, क्योंकि उन्होंने बोला कि इससे 132 टर्म ज़्यादा है ना। चलो A की वैल्यू है मेरी 3 और 53 × +132, तो हमारा आ गया 3 + 54 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा मेरा 648, आई थिंक 648 + 132 किया। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 1783, हमारा आ जाएगा 783। तो अभी ये जो है ये हमारी nth टर्म है, और मुझे पता करना है कि n क्या है, ठीक है। तो an की वैल्यू मुझे पता ही क्या होती है, फॉर्मूला लगा दिया मैंने, A + n - 1 × D। तो ये मेरा हो गया 783 के इक्वल। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ गया कि मैंने A की वैल्यू भी पुट कर दी और D की वैल्यू भी पुट कर दी। 3 + n - 1 × 12 आ गया 783 के इक्वल। 3 दूसरी साइड पे गया, माइनस का हो गया, तो यहाँ पे आ गया 780।
तो जो 12 है वो n-1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, उधर क्या रह गया केवल n-1, डिवाइड किया 12 से तो आ गया 65, ठीक है। तो आ गया n=65 प्लस जो -1 है उधर वो भी इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 66 टर्म जो थी वो हमारी होगी 132 मोर देन दी 52 टर्म। कहते कि एपी है एक, उसकी 100 टर्म में 2 एपीज हैं, तो कहते हैं कि दोनों का क्या है कॉमन डिफरेंस सेम है। तो कहते हैं 100 टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है वो है 100, तो 1000 टर्म में क्या होगा। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले हम, कॉमन डिफरेंस डी ले लिया, पहली एपी का फर्स्ट टर्म ए ले ली, दूसरी एपी की स्मॉल ए ली। A100 माइनस A100 इज इक्वल टू 100 आएगा। AN जो है वो क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी। सो पहली जो AP है उसकी जो फर्स्ट टर्म थी, सॉरी 100 टर्म थी, वो क्या बनेगी कैपिटल A प्लस 99 इंटू डी माइनस स्मॉल दूसरी AP की 100 टर्म क्या बनेगी स्मॉल A प्लस 99 इंटू डी, क्योंकि डी तो दोनों बार सेम है, इक्वल टू आ गया 100। अभी जो माइनस का निशान था वो अंदर ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हो गया, दोनों के साथ माइनस आ गया, 99 डी कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया एक कैपिटल ए माइनस ए इज इक्वल टू 100। इसको मैंने क्वेश्चन 1 डाल दिया। अभी मुझे 1000th टर्म के डिफरेंस पता करना है, तो क्या आ जाएगा ए कैपिटल 1000 माइनस ए स्मॉल 1000, तो फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस 999 डी माइनस ए प्लस 999 डी। तो ब्रैकेट ओपन की तो ये दोनों टर्म माइनस की हो जाएंगी और दोनों को 999 डी दोनों तरफ कॉमन है, प्लस का माइनस का वो कट जाएगा, हमारा आ गया ए माइनस ए। तो अभी अभी हमने पीछे थोड़ी सी ये चीज़ फाइंड की थी कि कैपिटल ए माइनस ए जो है वो हमारा क्या आया था, वो हमारा आया था 100। इसका मतलब कि जितना गैप 100 टर्म में होगा उतना ही गैप उन एपीज के 1000 टर्म में होगा, ठीक है जी। तो हमारा आ गया ए कैपिटल 1000 माइनस ए स्मॉल 1000 इज इक्वल टू कहते हैं कि थर्ड टर्म एंड 9th टर्म जो है वो एपी की है 4n-8, ठीक है। 9th सम है तो A3 दे रखा है, A9 दे रखा है, A प्लस 2 डी इक्वल टू 4, A प्लस 8 डी इक्वल टू -8। तो हमने क्या किया साइन चेंज किए, तो हमारा आ गया -6 एंड इधर आ गया 12, ठीक है। अभी जैसे ही ये -6 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा तो d की वैल्यू हमारी आ जाएगी -2, मतलब 12/-6, तो आ गया काट के -2। अभी हमें d की वैल्यू मिली है, केवल a की वैल्यू हमें निकालनी है। तो वही जो पहले हम करते आ रहे हैं हर बार कि पुट इन 1 में पुट करो। 1 क्या है मेरी a प्लस 3d, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। सो यहाँ पे मैंने d की वैल्यू जो है वो -2 पुट करनी है, ठीक है। तो मेरा आ जाएगा 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आ गया a -4 इज इक्वल टू 4। तो 4 जो है -4 जो है वो उधर जाके प्लस का हो जाएगा और क्या आ जाएगा a मेरा 8, ये मेरा आ गया 8। तो अभी उन्होंने बोला मुझे कि फाइंड करो कि कौन सी टर्म जो है वो 0 होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे मान रहे हैं कि लेट nth टर्म ऑफ द एपी विल बी 0। तो an मैंने मान लिया 0, तो an का फॉर्मूला मुझे पता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो a की वैल्यू पता है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू मुझे पता है कि -2 है, ओके। तो इक्वल टू आ गया 0। सबसे पहले 8 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा मेरा, तो मेरा आ जाएगा n-1 इंटू -2, ठीक है, इक्वल टू -8 हो जाएगा ना, उधर जाएगा तो यहाँ पे आ गया n-1 इज इक्वल टू -8/-2। कट कर दो, माइनस के साथ माइनस, और 2 के टेबल पे 4 पे आता है, तो आ गया मेरा 4। n इज इक्वल टू 4 प्लस 1, ठीक है। n मेरा क्या आएगा 4 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 5।
सो AP की जो 5th टर्म है वो मेरी होगी, क्या होगी, 0। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमने क्या किया, लेट फर्स्ट टर्म AP की क्या ले ली, A एंड कॉमन डिफरेंस ले लेंगे हम। कॉमन डिफरेंस को पता ही है आपको क्या लेते हैं, वो हम लेते हैं D। ओके, तो वो हमने ले लिया D। तो अभी जो A17th उन्होंने बोला मुझे, है ना, तो A17th कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बना कि A17th इज इक्वल टू, अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें से A10th निकाल दो, इसमें से क्या करो, A10th को माइनस कर दो, तो मेरा आ जाता है 7। यही बोला ना उन्होंने कि A17th जो है वो A10th से 7 एक्सीड करती है। A17th का वैल्यू क्या आ जाएगी, A+16D, और A10th की आ जाएगी A+9D। तो हमें क्या मिलेगा कि A एंड 9D जो है वो दोनों माइनस के हो जाएंगे, A के साथ A कट गया, 16D में से 9D निकला तो आ गया 7D। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/7 इज इक्वल टू 1। तो मेरा आंसर आ गया 1। ओके, चलिए जल्दी से नेक्स्ट सम पे चलते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो मुझे पता है कि 7 के साथ जो सबसे छोटा नंबर डिविजिबल होता है 3 डिजिट वो है 105, और सबसे ग्रेटेस्ट जो है 3 डिजिट नंबर वो है 994। तो सम साफ दिख रहा है मुझे कि AP बन रही है मेरी 105, 112, 119 और लास्ट टर्म आ रही है 994। ए मेरा आ गया यहाँ पे 105, और D कितना आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा 1112 माइनस 105 को माइनस किया तो आ गया 7। D मेरा यहाँ पे 7 आ गया। तो AN इनकी लास्ट टर्म जो है वो कितनी आ रही है, 994। तो अभी हम जानते हैं कि AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला होता है A+N-1 इंटू D। तो AN मुझे दे रखा है, पुट कर दी वैल्यू, A मुझे दे रखा है, वैल्यू पुट कर दी, N-1 N मुझे निकालना है, वो मुझे नहीं पता, तो D की वैल्यू मुझे पता है, वो आ गई 7। तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 105 को 994 की तरफ लेके जाऊँगा तो वो माइनस का हो जाएगा, दूसरी तरफ मेरा रह गया N-1 इंटू 7। ठीक है, तो अभी जब मैं 994 में से 5 माइनस करूँगा तो आ जाएगा 889, तो आ जाएगा N-1 इंटू 7। अभी जो 7 है वो कहाँ जाएगा, वो 889 के नीचे आएगा। N-1 इज इक्वल टू 889/7, कट किया तो कट करने के बाद मेरी वैल्यू आएगी 127। ठीक है, तो N कितना आ गया, 127। तो जो -1 है वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 128 आंसर। ठीक है, ये मेरा हो गया आंसर। जल्दी से नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम है मेरा कि फर्स्ट टर्म AP की दी नहीं मुझे, तो मैंने मान ली, कॉमन डिफरेंस वो भी दिया नहीं, मैंने मान लिया, तो मेरा आ गया A3 इज इक्वल टू 16, A+2D होगा, A+2D इज इक्वल टू 16 अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि 7th टर्म जो है वो इससे 7th टर्म और 5th टर्म का जो डिफरेंस है वो 12 है। 7th टर्म A+6D हो गई, और 5th टर्म हुआ जो वो A+4D हो गई, तो आ गया 12। तो वैसे ही जैसे पहले सम किया था, माइनस करना है, 2D हमारा आ जाएगा 12 के इक्वल, तो D किसके इक्वल आ गया, 6 के। अभी ये जो D की वैल्यू आई है ये हम उठा के कहाँ पे पुट करेंगे, ये हम करेंगे पुट इक्वेशन नंबर 1 में, जो भी हम पिछले पेज पे बना के आए हैं। ठीक है, हमारा क्या था, A+2D इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो हमारा आ गया A+2 इंटू 6, क्योंकि D की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की ना, तो 2 इंटू 6 आ गया। A इज इक्वल टू 16 माइनस 12 आ गया, तो आ गया 4। हमारे पास A भी आ चुका है और D भी आ चुका है, दो जी हमारी
नेक्स्ट जो सम है वो है कि एक एपी थी, सिक्स्थ सम की स्टेटमेंट देखो कि चेक वेदर -150 द टर्म ऑफ द एपी 11852 और नॉट। हमें ये फाइंड करना है कि -150 इस एपी की एक टर्म होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से चेक करते हैं सम को। गिवन एपी हमने लिख ली, इसमें ए आ गया मेरा 11 और डी आ गया 8 - 11, मतलब A2 - A1। आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो पिछली वीडियो देख के आइए। हमने मान लिया कि लेट nth टर्म जो है वो -150 है, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा दें। यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। ठीक है, -150। तो a की वैल्यू मुझे पता है 11 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू भी मुझे पता है। डी की वैल्यू कितनी आई थी -3, तो आ गया -150। अब ये जो 11 है ये दूसरी तरफ जाएगा मेरा, और इधर आ जाएगा n - 1 इंटू -3। 11 उधर गया, वो भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो गया, तो माइनस का हो गया तो कितना आ जाएगा -161 अपॉन -3। ठीक है, हमारा आ गया -161 अपॉन 3 +1, तो हमारा आ जाएगा 158.3। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि n की वैल्यू है वो आ रही है फ्रैक्शन में, तो n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता। सो -150 जो है वो इस एपी की कोई भी टर्म नहीं हो सकती है। इस गिवन एपी की कोई भी टर्म -150 नहीं होगी। कहते हैं कि 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल हैं 4 के। तो मैंने क्या किया कि सबसे छोटा मल्टीपल ढूंढा 4 का, 10 के बाद वो क्या होता है 12, और 250 से पहले सबसे बड़ा मल्टीपल ढूंढा 4 का, वो क्या होता है 248। तो हमारी एपी बन गई 12, 16, 20 एंड अप टू 248। ए मेरा आ गया यहाँ पे 12 और डी मेरा आ जाएगा 4। तो ए एन इनकी लास्ट टर्म जो मुझे दे रखी है वो क्या है 248। ए एन इज इक्वल टू आ गया मेरा 248। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 248 इज इक्वल टू ए की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की थी, वो क्या थी 12। ठीक है, प्लस एन माइनस 1, तो डी की वैल्यू भी हमने फाइंड की है, वो क्या है 4। तो एन माइनस 1 इंटू 4 आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे 12 को ले आएंगे दूसरी तरफ, तो आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, ये आ गया। तो हमारा आ गया n - 1 इज इक्वल टू 236। n - 1 इक्वल टू 236। तो 4 जो है वो दूसरी तरफ जाएगा मेरा, तो आ जाएगा n - 1 इज इक्वल टू 236 अपॉन 4। कट करो, कट क्या जाएगा 59। ठीक है, तो n - 1 इज इक्वल टू 59, और एड क्या आ गया 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60। ये मेरा आ गया आंसर। चलिए जल्दी से नेक्स्ट सम पे चलते हैं। कहते हैं 63, 65, 67। ये हमें पहली एपी दे रखी है। यहाँ पे ए आ गया मेरा 63, डी आ गया 65 - 63 इक्वल टू 2। ठीक है, तो लेट nth टर्म इज इक्वल टू ए एन। तो ए एन को निकालो तो क्या आ जाएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू। ठीक है जी, तो हमारा आ जाएगा ए की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पे 65, n माइनस 1
इंटू डी। तो हमारे यहाँ पे आ गया, चलिए ये इस टाइम पे छोड़ दो सम को भी। अभी हम दूसरी एपी लेते हैं। दूसरी एपी क्या है, 3, 10, 17। ये यहाँ पे कितना आ गया 3, डी कितना आ गया 10 - 3 इक्वल टू 7। तो हमने क्या किया, लेट nth टर्म ऑफ द एपी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कैपिटल ए एन ले सकते हैं, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो मुझे पता ही है, फॉर्मूला काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं हम। तो ये आ गया है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अभी हम ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। तो दीजिए जी nth टर्म ऑफ द बोथ एपी आर सेम। हमने मान लिया कि nth टर्म ऑफ द बोथ एपी हमारी जो है वो इक्वल है, तो हमने यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 65 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो पहली टर्म का था वो जो दूसरी एपी का था, इन दोनों को हमने क्या किया, इक्वल कर लिया। तो इक्वल करने के बाद हमारा क्या आएगा, 65 इस साइड पे रह जाएगा और 3 जो है वो दूसरी साइड से इस साइड आ जाएगा, और n माइनस 1 इंटू 7 उस साइड पे रह जाएगा, और n माइनस 1 इंटू 2 जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। मेरा आ गया 63 माइनस 3, क्योंकि 3 उधर से आया। n माइनस 1 इंटू 7 दूसरी साइड पे था, यानी कि राइट साइड पे, और n माइनस 1 इंटू 2 उधर चला गया, तो वो माइनस का हो गया, ठीक है। अभी हम इन ब्रैकेट्स को खोलेंगे और 63 में से 3 माइनस किए हमारे आ गए 60। यहाँ पे आ गया 7n माइनस 7। अभी माइनस का साइन है तो ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 बार चेंज होगा। माइनस 2n आ गया, और माइनस माइनस प्लस 2 1 2 और प्लस 2 आ गया, ठीक है जी। हमारे यहाँ पे आ गया 7n में से 2n निकले तो आ गया 5n, और माइनस 7n प्लस 2n आ गया माइनस 5। अभी ये जो माइनस 5 है ये किधर जाएगा, ये 60 की तरफ जाएगा, 5n उस तरफ रह गया, और -5 दूसरी तरफ चला गया, आ गया +5, ठीक है। हमारा आ गया 5n इज इक्वल टू 65। तो 5 की n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरी n की वैल्यू आ जाएगी 13। n की वैल्यू आ जाएगी 65/5, कट किया तो आ गया 13। तो इसका मतलब कि 13th टर्म जो है वो CP की दोनों की बराबर होगी। अगर काम अच्छा लगा, अगर समझ आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।